अगला ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 में के फेज 1 जो कि 29 जैन इवनिंग को हुआ है उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म पे है या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसका ये सवाल है। देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कह रहा टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेज, दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, B1 इक्वल्स टू B2 है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 है, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं B, ये गिवन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके थ्रू इसको एक्सेलरेट किया गया, एनर्जी दिया गया, वो सेम है, मान लेते हैं V। और क्या कह रहा है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करता है नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री का एंगल है, थीटा दोनों के लिए 90 डिग्री है, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनता है सर्कुलर पाथ का वो R1 एंड R2 बनता है। आपको बताना है कि x और y का मास का रेशियो क्या होगा। ठीक है, 1 हम यूज कर रहे हैं x के लिए और y के लिए यूज कर रहे हैं 2, तो हम m1/m2 का रेशियो पता करेंगे। ठीक है, ओके सर, फाइन। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें चाहिए यहाँ पे वो बताना है आपको कि कौन सा लगेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सर फॉर्मूला होता है mv/q इंटू बी। अब कहिए तो ये भी बताना पड़ेगा या आप लोग इसको जान रहे हैं। अब ये फॉर्मूला जान लेना इनफ नहीं है, ये फॉर्मूला तो इम्पॉर्टेंट है ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर ये फॉर्मूला जान लेना सिर्फ इनफ नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में मास पूछा है और वेलोसिटी भी नहीं गिवन है। R1 R2 तो दिया है, Q और B कॉमन है, वो कट जाएगा। तो R1 R2 का रेशियो तो हमारा, अगर एक का रेडियस R1 है दूसरे का R2 है, तो जब रेशियो लेंगे R1/R2 तो Q और B दोनों का कॉमन है, कट जाएगा, रेशियो हो जाएगा m1v1 डिवाइडेड बाई m2v2। और क्या होगा, m1/m2 पूछा है तो ये R1/R2 इंटू V2/V1 है। अब V2/V1 कैसे आएगा, तो आप देखिए जब किसी को पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट कराया जाए, जो कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q इंटू V एनर्जी वो गेन करता है, जो कि उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, यानी हाफ mv² जो है वो किसके बराबर हो गया, Q इंटू V के बराबर। तो V यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये V पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, ध्यान रखिएगा, और ये वेलोसिटी वाला है V, तो ये आता है 2Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई m का रूट। अच्छा, V2 V1 में आप देखेंगे तो Q और V कॉमन है, मास अलग अलग है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप V2/V1 करेंगे तो ये इन्वर्स रेशियो होगा m2/m1 के रूट का। ओके, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है R1/R2 और V2/V1 के लिए क्या पुट करेंगे, अंडर रूट m2/m1। पर हमें तो m1/m2 इस तरफ चाहिए था, तो इधर ले आइए। इधर जब ले आएंगे इसको तो ये जो रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा होगा, m1 मल्टीप्लाई हुआ के m2, रूट m1 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बन जाता 3/2, है ना। और उसी तरह रूट m2 आके m2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर बन जाएगा 3/2। पावर 1 था और हाफ, दोनों को जोड़ देंगे। और दूसरी तरफ ये है R1/R2। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है। अब आप अगर m चाहते हैं तो दोनों तरफ पावर 2/3 रखना होगा। तो रेशियो चाहिए हमको m1/m2 का। इसका मतलब हुआ ये रेशियो है R1/R2 होल टू द पावर 2/3। कोई ऑप्शन है इसमें? 2 2 दोनों जगह है, एक 2/3 होना था।
या आंसर में भी एक करेक्शन है, ये पावर 2/3 होना है यहाँ। क्लियर है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए।